नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एएस अकेडमी में। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 18/12/2024 की सुनवाई का ऑर्डर दे दिया है। साथियों, इस ऑर्डर में बीएड के पक्ष में क्या है, डीएड के पक्ष में क्या है, इसका बिल्कुल सटीक और स्पष्ट जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। साथियों, इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, इसलिए अंत तक देखिएगा और समझिएगा। साथियों, आज जो ऑर्डर की कॉपी आई है, इस ऑर्डर की कॉपी को मैंने भी देखा, मेरे साथियों ने भी देखा है और समझा इसमें कि इस ऑर्डर में ज्यादा कोई बदलाव नहीं हुआ है। साथियों, आपकी 8 अप्रैल 2024 का जो जजमेंट आया था, उस जजमेंट में थोड़ा बहुत बदलाव किया है। इसके अलावा इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है और बदलाव सिर्फ इसलिए हुआ है कि यह केस रीओपन हो गया है और इसको हाई कोर्ट में फिर से सुना जाएगा, इसलिए इसमें थोड़ा सा बदलाव हुआ है। अब बदलाव क्या हुआ है वो मैं आपको बताता हूं। इसमें बदलाव साथियों सिर्फ इतना हुआ है कि एमपी हाई कोर्ट में डीएड के जितने भी अभ्यर्थी हैं, उन अभ्यर्थियों की जितनी भी एप्लीकेशंस अभी पेंडिंग हैं, उन एप्लीकेशंस को फिर से सुना जाए। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि डीएड की जो एप्लीकेशंस हैं वो ज्यादा कोई पेंडिंग नहीं है। इसमें मेन इनकी दो पिटीशन थी। एक तो साथियों आपकी जो पिटीशन थी वो 13,768 यानी 13,768 थी, जिसमें केसरी नंदन साहू और रोहित चौधरी ने लगाई हुई थी। दोनों लोग वो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में अभी हैं, तो इसका तो कोई मतलब नहीं है। दूसरी लगी थी साथियों 595 नीलेश द्विवेदी और विपिन कुमार द्विवेदी की लगी थी। यह फर्स्ट काउंसलिंग होने के बाद लगाई गई थी। तो साथियों, इनका भी निराकरण लगभग हो गया है। तो ये बात तो रही एप्लीकेशंस की कि उनकी एप्लीकेशंस ऐसी खास कोई पेंडिंग नहीं है, यदि होगी भी तो उसकी भी सुनवाई हो जाएगी। अब बीएड के पक्ष में एक महत्वपूर्ण लाइन लिखी है साथियों कि 11/8/2023 के पहले जितने भी बीएड के अभ्यर्थी प्राइमरी शिक्षक बन चुके हैं, उनको किसी भी प्रकार से डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा और वो यथावत अपनी नौकरी में रहेंगे। ये बात बिल्कुल क्लियर है और स्पष्ट है। लेकिन इसमें दो बातें हैं साथियों, एक तो सब्जेक्ट टू आउटकम की थी और दूसरी बात थी आपकी इंस्टीट्यूट बाय देम की थी। तो यार, ये लोग जो सब्जेक्ट टू आउटकम और इंस्टीट्यूट बाय देम के पीछे पड़े हैं, तो मैं आपको बता दूं और इन सबको बता दूं कि हमारे जो वकील साहब थे और सरकार थी, इन लोगों ने इस बात को पहले ही हाई कोर्ट के लिए स्पष्ट कर दिया और बता दिया कि ऐसा कोई मैटर अब मध्य प्रदेश के बीएड अभ्यर्थियों के साथ नहीं है। तो ना तो यहाँ पर इंस्टीट्यूट बाय देम का मतलब है कुछ और ना जो आपका सब्जेक्ट टू आउटकम का है। सब्जेक्ट टू आउटकम का जो अपनी बात में कर रहा था आपको केसरी नंदन साहू और रोहित चौधरी में थी, तो उन दोनों को गवर्नमेंट जॉब लग गई है साथियों। इसलिए अब मेरा आप सभी से एक निवेदन है, सभी बीएड अभ्यर्थियों से, कि आप लोगों के साथ थोड़ी परेशानियां हैं, इस समय अभी हमारा अच्छा नहीं है। तो साथियों, आप कोशिश करें हमारे बिल्सन भाई एंड टीम से जुड़ें और बिल्सन भाई का नंबर मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उनसे चर्चा कर लें और उन ग्रुप से जुड़ें। बीएड के जितने भी अभ्यर्थी हैं, आप सभी को बताएं, सभी को समझाएं कि नौकरी तो नहीं जाएगी, लेकिन समय थोड़ा सा खराब है, तो आपको थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा, थोड़ा समझ के चलना पड़ेगा और एकजुट होकर चलना पड़ेगा और टीम का साथ और सहयोग देना पड़ेगा। क्योंकि साथियों, आपको पता है, वो कहते हैं ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वाली कहानी है इधर पे और कोई कुछ भी नहीं है। अब इसलिए आपको परेशान नहीं होना है। जो भी हमारे बीएड की कैंडिडेट हैं, बीएड के अभ्यर्थी हैं, प्राथमिक शिक्षक में हैं, वो लोग हैं, थे और रहेंगे, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। लेकिन आपको एक केस रीओपन हो गया है, इसलिए इसकी सुनवाई मजबूती से कराना है और इसलिए आपको अच्छे वकील उतारने की आवश्यकता है। तो अपने साथियों का सहयोग करें और टीम का साथ दें, बिल्सन एंड टीम से जुड़ें और हमारे बीएड शिक्षक जो संघ है उससे भी जुड़ें और सभी साथियों को सही सही जानकारी मिलती रहेगी। तो मैंने आपको बता दिया, इसमें कोई बदलाव नहीं है, कोई खास कुछ भी नहीं है। जो होता है सब अच्छे के लिए होता है, जो होगा सब अच्छे के लिए होगा। आपने आगे बहुत साथ दिया, बहुत लड़ाई लड़ी और आप लोग साथ देते रहे हैं, उसी प्रकार से थोड़ा साथ और दीजिएगा तो सब अच्छा होगा और सब अच्छा होता रहेगा। तो